जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए करंट अपडेट पर, और आज का जो करंट अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू एक और कंट्री ने अलाउ किया है इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री। बात कर रहे हैं हम ईरान के ऊपर। एंड वी ऑल नो कि जब आपके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होते हैं एंड आपको एक दूसरे के ऊपर कॉपरेशन ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसी के बाद ही कोई कंट्री इस तरह का स्टेप लेती है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हमारे ईरान और इंडिया के रिलेशंस को। तो चलिए जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, साथ ही में 4 कंडीशंस अप्लाई की हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। So the embassy of the Islamic Republic of the Iran in the New Delhi announced that the Indian citizens no longer have to get to visas to travel to Iran। अगर किसी को ईरान ट्रेवल करना है तो उसके लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो है इसमें 4 कंडीशंस इसमें अप्लाई की गई हैं। उन कंडीशंस के बारे में भी हम आगे जानेंगे। ईरान ने जो इनका न्यू वीजा वेवर प्रोग्राम था उसके अंदर 33 कंट्रीज को इंक्लूड किया है, जिसमें से इंडिया, रशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील, मेक्सिको। ये दिसंबर में हुआ था। एंड उसके बाद अब इंडिया के लिए भी इन्होंने अनाउंस किया है कि कोई भी वीजा नहीं लगेगा अगर आपको ट्रेवल करना है, कुछ कंडीशंस के साथ है, बट यस दे हैव अप्रूव्ड। एंड इसके पीछे का रीजन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो रीजन है दैट इज टू बूस्ट आर टूरिज्म ओनली। जो कंडीशंस है, मैं आपको कह रही हूँ कि कंडीशंस 4 कंडीशंस लगाई गई। अगर उन पे बात करें 4 फरवरी से जो है इंडियंस को ईरान जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज उनका कहना यह है कि जिनके पास इंडियंस जो है जिनके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स हैं वो अलाउ किए जाएंगे ईरान के लिए अंदर एंटर होने के लिए। एक बार 6 महीने में एक बार आप जा सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 15 दिन आप रह सकते हैं। 15 दिन से ज्यादा उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स के साथ भी आपको अलाउ किया जाएगा ईरान के अंदर जाने के लिए। दूसरा है कि 15 दिन से ज्यादा वहां पर नहीं रह सकते हैं। तीसरी बात एक और ये है कि इंडियन नेशनल जो कि बाई एयर एंटर होंगे सिर्फ उनको ही अलाउ किया जाएगा। और एक और चीज है सर, स्पेसिफिकली टूरिज्म पर्पज से जो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो मेंशन। कंडीशन ये भी है कि जो 15 दिन वाला हमने स्लॉट दिया है या जो वीजा फ्री एंट्री दिया, दैट इज द पर्सन बाई ईयर जो ईरान ट्रेवल करेंगे एंड द पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली फॉर द टूरिज्म पर्पज ही जो जाएंगे उनको ये पर्टिकुलरली वीजा फ्री एंट्री अलाउ की गई है। और आप एक बार ट्रेवल कर सकते हैं विद इन द 6 मंथ्स। 6 महीने में आप एक बार ईरान जा सकते हैं। दूसरा एक और चीज उन्होंने मेंशन किया, अगर मान लीजिए किसी को इन 6 महीने में मल्टीपल एंट्रीज चाहिए दिस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो फिर आपको अदर टाइप्स ऑफ वीजा जो पहले अप्लाई किए जाते थे उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो द रिक्वायरिंग अदर टाइप्स ऑफ वीजास मस्ट ऑब्टेन नेसेसरी वीजास फ्रॉम इरानियन मिशंस इन इंडिया, द स्टेटमेंट सेड। तो पहली कंडीशन हमने क्या बात की कि आप सिर्फ 15 दिन के लिए ट्रेवल कर सकते हैं, बाई एयर ही आपको जाना है, स्पेसिफिकली किसके लिए, आपको टूरिज्म के लिए ही जाना है। तो अगर टूरिज्म के लिए ही अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो देन ओनली व्हाट द थिंग इज आपको अलाउ किया जाएगा। एंड अगर बात की जाए इसके ऊपर, हम सब जानते हैं कि अभी जो नॉर्मली ईरान और इंडिया के रिलेशन से काफी चीजों पे सही भी हो रहे हैं, बिकॉज हमने रिसेंट विजिट्स देखी ईरान के लिए, ईरान से हमने लोग आते हुए देखे, इंडिया के ऑफिशियल्स देखे। ये जो स्टेप पर्टिकुलरली लिया गया है, चाहे वो इंडिया के लिए हो या बाकी कंट्रीज के लिए जो इन्होंने स्टेप लिया, दैट इज पर्टिकुलर टू बूस्ट व्हाट दैट इज आर जो टूरिज्म के लिए। एंड उन्होंने उसमें कहा भी है कि नॉर्मली जो बूस्टिंग टूरिज्म एंड न्यूट्रलाइजिंग द ईरानोफोबिया कैंपेन्स, इन सब चीजों को, बिकॉज जब तक उनका कहना है कि जब तक आप यहाँ पर आएंगे नहीं, जो जो एक थॉट प्रोसेस बना ईरान को लेके उससे आप हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और इस ईरानोफोबिया वाला जो कैंपेन है उसको तोड़ने के लिए ही इन्होंने ये चीज पर्टिकुलरली लाए। कुछ फैक्ट्स पे भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया है कि ईरान फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जो है ड्यूरिंग ईयर 2022 बढ़ गए हैं 315% से फ्रॉम अर्ली ईयर। एंड डाटा शोड दैट 4.1 मिलियन टूरिस्ट केम टू ईरान इन 2022 अप फ्रॉम, जो कि 2021 में सिर्फ 9,90,000 था, वो सीधा बढ़कर कितना हो गया 4.1 मिलियन टूरिस्ट। नो डाउट वो एक ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कुछ चीजें दर्शाती, चाहे वो इकोनॉमी के लिए हो ईरान के लिए, या पर्टिकुलर उनके रिलेशन हो कंट्री के साथ, या वो किस तरह से उनकी पॉलिसीज काम कर रही है टूरिस्ट को प्रमोट करनी। तो ये सब चीजें ये एक डाटा शोकेस करता है किसी कंट्री की पॉलिसीज को। साथ ही में बात करें इंडिया के लिए, सो ये देयर वहां पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया इन 2023 31,000 इंडियंस विजिटेड ईरान इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2023, जो कि 25% ग्रोथ है एज कंपेयर टू अगर हम पहले 6 महीने की बात करें 2022 से। तो ये भी उसमें सामने आया है।
साथ ही तो ये तो था ईरान के लिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि इंडिया को सिर्फ यहीं पे ईरान में, बाकी और कंट्रीज ने भी रिसेंटली इंडिया के लिए वीजा फ्री एंट्री की है, जिसमें से मलेशिया, श्रीलंका एंड वियतनाम, इन्होंने भी वीजा रिक्वायरमेंट्स वेव कर दी हैं। दिसंबर 2023 में थाईलैंड ने अनाउंस किया है वीजा एग्जम्पशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन। अक्टूबर 2023 में श्रीलंका ने पर्टिकुलरली लिफ्ट किया था जो वीजा इंडिया के लिए। साथ ही श्रीलंका ने 7 और कंट्रीज, कौन कौन से, इंडिया, चाइना, रशिया, तो उन्होंने इन सारी कंट्रीज को भी क्या कर दिया, वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर दी थी। साथ ही में इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और कंट्रीज जो इंडिया को अलाउ करती हैं वीजा फ्री कंट्रीज, सो दैट इज कीनिया, इंडोनेशिया, बारबाडोस, भूटान, डोमिनिया, हाइती, मालदीव्स, मॉरिशियस, नेपाल, सामोआ, ट्रिनिडाद टोबागो एंड ऑल्सो अराउंड 32 कंट्रीज ऐसी हैं, 27 टू 32 कंट्रीज ऐसी जो कि वीजा फ्री है। हाँ, कुछ में टाइम बाउंड मैंने डाला है कि किसी में मार्च 2024 तक है, किसी में कुछ ऐसे बॉन्ड यहाँ तक आप आ जा सकते हैं। सो उसको एक्सटेंड करने के, ऑफ कोर्स जब एक बार वीजा फ्री एंट्री हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, सो फॉर श्योर वो चीजें डेट्स एक्सटेंड भी की जा सकती हैं। बट दिस इज क्वाइट श्योर, ये शोकेस करता है कहीं ना कहीं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज किस तरफ जा रही है, बिकॉज किसी टाइम पे हमें नहीं अलाउ किया जाता था, जो कुछ भी हम बात कर सकते हैं, बट इस एट दैट पर्टिकुलर टाइम वीजा फ्री एंट्री मींस यू नो दैट इज द आपकी फॉरेन पॉलिसीज, आपकी कंट्री की पॉलिसीज, आप किस तरह से ग्लोबल लेवल पे बाकी कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं, किस तरह से फर्दर रिलेशंस इससे एनहांस होंगे। सो इन सब चीजों को दर्शाता है। नो डाउट अगर इस तरह की जब न्यूज आती है, अपडेट्स आती हैं, सो यस ये फर्दर रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। सो यस, ईरान हैज अलाउड द वीजा फ्री एंट्रीज, बट ये 4 कंडीशंस जिस पर हमने बात की वो बिल्कुल लागू रहेंगी। सो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में, एसएसबी इंटरव्यू में हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, सो यू कैन एनरोल। साथ ही वी हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, यू कैन आल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड जो कि क्या है, वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।